नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी वर्षा के कारण सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। इस संबंध में सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ तैनात जेसीबी को हर समय तैयार रखा जाए। आपदा से संबंधित संभावित जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि बंद रास्तों को तुरंत खोला जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम रिस्पांस टाइम में बचाव और राहत कार्य संचालित हो। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बारिश को लेकर सीएम ने जिलाधिकारियों को तैनात रहने के आदेश दिए हैं, तो वही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। इसको लेकर हमने सभी प्रकार की तैयारियों के निर्देश किए हुए हैं। सभी अधिकारियों से मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और जगह जगह पर हमने जेसीबी तैनात की है। आपदा प्रबंधन के सभी लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। सभी जिलाधिकारियों से हमने इसमें बैठक की हुई है कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की चीज़ होती है तत्काल जो है वहाँ पर राहत की कार्रवाई करी जाए। कहीं सड़कें बंद होती हैं तो जगह जगह पर जेसीबी हमारी तैनात हैं, वो तत्काल काम करेंगी और भी जो भी राहत के काम होंगे 2 हेलीकॉप्टर भी हमने इसके लिए रखे हुए हैं। से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इनके पहले ही सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा ख्याल रखा जाएगा, चाहे कभी हेली सेवा की ज़रूरत हो, चाहे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की, वो वैसे भी तैनात रहती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा यात्रा रूट है तो तैनाती रहती है। उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं ने हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब में पूर्व सीएम हरीश रावत ने राधाकृष्ण धाम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रीतम गुट के कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि जयराम आश्रम में जुटने वाले कांग्रेस नेताओं में बहुत ऐसे चेहरे भी शामिल थे जो चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम किया था। ऐसे चेहरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के पीछे खड़े होते हैं तो नेताओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर भी पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को भाजपा से निकाले जाने का दुख है और उन्हें लगता था कि हरक सिंह रावत बीजेपी को लात मारकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 साल 11 महीने असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा ठेका लेकर के चलते हैं। 1 महीने जो है जो चुनाव का आता है, जब वोट पड़ते हैं उम्मीदवार का सब सहयोग देना होता है तो वो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करते हैं। और इन चेहरों को पूरा हरिद्वार जानता है। तो वो चेहरे हमारे किसी नेता के पीछे खड़े होते हैं तो नेता को चिंता होनी चाहिए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार के दक्ष मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने भी दक्ष मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से उत्तराखंड राज्य की सुख समृद्धि के साथ ही कावड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना भी की। मदन कौशिक ने कहा कि हरिद्वार स्थित दक्ष मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और सावन के महीने में मंदिर में पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है और उन्हें भी मंदिर आने का सौभाग्य मिला है। सावन का पहला सोमवार है। भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है।
हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से शायद अधिक मात्रा में एक आस्था को लेकर पूरे देश भर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कावड़ लेके यहाँ से जाते हैं। और आज पहले सोमवार को एक बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर जहाँ पर भी आज भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्री गणेश जोशी यहां पहुंचे हैं और वहीं आग प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जसपुर मिलन बैंकेट हॉल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहना और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जसपुर आना हुआ है और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है उससे साफ पता चलता है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए उज्जवल है और इसका लाभ आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। वहीं अग्निपथ योजना के बारे में बोलते हुए गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में इस योजना का कोई खास विरोध नहीं हुआ है, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही योजना का विरोध कर रहे हैं। गणेश ने आगे कहा कि सेना में जाने के लिए हमारे देश के युवाओं में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भाजपा के लिए यहाँ पर काफ़ी उज्जवल है और आने वाले चाहे नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक इतिहास बनाएगा। कार्यकर्ताओं के उत्साह से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं इनसे इंटरेक्शन करके तो यहाँ पर कुछ समस्याएं उनकी बातचीत भी करेंगे। प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि उनका निराकरण करना और उसके बारे में बात की। सितारगंज सिडकुल की एक निजी फैक्ट्री में ट्रक बैक करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। इस दौरान मजदूर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं साथ काम करने वाले मजदूर ने बताया कि फैक्ट्री में मक्के से भरी गाड़ी के पीछे मृतक विपिन खड़ा था, जो गाड़ी को अनलोड करने के लिए निर्धारित स्थान पर लगाया जा रहा था। तो अचानक विपिन का पैर पहिए के नीचे आ गया और गाड़ी का पिछला हिस्सा विपिन की छाती पर लगा, जिससे विपिन के मुंह से खून आया और वो बेहोश हो गया। आनन फानन में विपिन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। तो सितारगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फैक्ट्री में मजदूर की मौत हो गई। तो वही ट्रक बैक करते हुए ये हादसा हुआ, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये डॉनी डाम बड़वार के है रहने वाले, विपिन नाम है इनका, और गाड़ी के नीचे है, गाड़ी बैक करवा रहे थे, उसके नीचे आ गए, पैर आ गया उनके की तरफ से। अभी ड्राइवर साहब आए थे लेके और कोई नहीं आया था। विपिन कुमार इसका नाम है, इसके पिता का नाम हीरालाल है। ये तुर्कपुर पीलीभीत का रहने वाला है। ये गुजरात अंबुजा कंपनी में काम करता था। वहाँ इसके साथ घटना घटी, ट्रॉली का डाला इसके सीने पे लगा है, उसी से इंटरनल ब्लीडिंग के बाद इसकी मृत्यु हो गई है। तो हमने पुलिस को सूचना कर दी गई, आगे पोस्टमार्टम के लिए फैक्ट्री की तरफ से ही लाया गया है, वो इसके साथ ही है। रामनगर में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर अब शहर में फिर से हड़कंप मच गया है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की सुबह रामनगर क्षेत्र की एक महिला की जांच के बाद वो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिन के अंदर रामनगर में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। डॉक्टर कौशिक ने क्षेत्र के सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही सरकार की तारीफ से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है।
विगत 4 दिनों में 3 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और पुरुष की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई थी और उसको 4 लीटर ऑक्सीजन हमने दिया हुआ था, उसके बावजूद भी उसका सैचुरेशन जो है 90 से ऊपर नहीं जा रहा था, तो उसको हमने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया है परसों। और एक आज ही महिला पॉजिटिव आई है 31 वर्षीय, और एक महिला जो है वो 16 तारीख को पॉजिटिव आई हैं, लेकिन उनकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट जो आई है वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से आई है। तो रामनगर से खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि रामनगर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो वहीं अगर बीते 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिन में 3 लोग रामनगर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 महिलाओं सहित 1 पुरुष जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया है और ऐसे में डॉक्टर ने भी अब लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की और बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं देहरादून से, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है, मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि 70 विधायकों में से 67 विधायकों ने मतदान किया है, 3 विधायक मतदान नहीं कर पाए। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास वोटिंग नहीं कर पाए। इसके अलावा किच्छा विधायक तिलक राज भी मतदान नहीं कर पाए। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी मतदान नहीं कर पाए। 3 विधायक मतदान नहीं कर पाए। तो वही किच्छा विधायक तिलक राज बिहड़ ने भी मतदान नहीं किया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी मतदान नहीं कर पाए। इसके अलावा आपको बता दें कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भी वोटिंग नहीं कर पाए हैं और साथ ही किच्छा विधायक तिलक राज बिहड़ भी वोटिंग नहीं कर पाए हैं। तो 70 में से 67 विधायकों ने मतदान किया है और 3 विधायक जो है वो अपना मतदान नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स की स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 अप्रैल से 3 मई तक किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 50 वर्ष आयु वर्ग की फुटबॉल टीम ने भाग लिया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को सम्मानित किया। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी वंदना ने हिमखिरी नेचुरल प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से संचालित आउटलेट शोरूम का उद्घाटन किया और इस दौरान जिलाधिकारी ने हिमगिरी नेचुरल प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की महिलाओं की ओर से किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनपद में इस प्रकार के अन्य प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के समूह में 28 महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनका ये शोरूम मशरूम और मशरूम के बने उत्पादों की बिक्री करेगा। देहरादून जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की है, ताकि अन्य कार्य का काम जल्द शुरू किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवैध खनन हो या फिर ओवर रेटिंग, सभी पर जो भी अवैध कार्य होंगे उन पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी सोनिका सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को निर्देश दिए कि किसी भी तरह का अवैध काम करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।
ड्रेनेज पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारा काम है और ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ब्लॉकेज होगा कहीं ड्रेनेज नहीं होगा, तो उसकी अलग से एक बार हमें पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे इससे इसका सोल्यूशन ढूंढना। क्या अपडेट है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, किस तरह की क्या हो रहा है, तो एक हफ्ते तो मैं लेट भी स्मार्ट सिटी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे। कोटद्वार बेस अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। दरअसल बच्ची की दादी ने बताया कि बच्ची को सामान्य उल्टी और दस्त के चलते बेस अस्पताल लाया गया था, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स ने श्रेया को भर्ती कर दिया, लेकिन भर्ती के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण श्रेया की मौत हो गई। तो वहीं श्रेया का इलाज कर रही डॉक्टर कुसुमा रावत ने बताया कि मरीज को कोटद्वार बेस अस्पताल लाने से पहले ही बच्ची की हालत नाजुक थी। ये 1 साल 11 महीने की थी। हमारे पास जब आई थी तो बेहोशी की हालत में आई थी और उसको कन्वल्जन भी आ रहे थे, सीजर आ रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त हमने मतलब भर्ती किया और हिस्ट्री जो बता रहे थे कि 2-3 दिन से उसे उल्टी दस्त हो रहे हैं, बुखार आ रहा था और आज जो है 1:30 बजे से उसे झटके आने शुरू हुए। तो हमने जो है कन्वर्जन का मैनेजमेंट किया। बच्चे की हालत तो अच्छी नहीं थी, बेहोश थी एकदम। तो हमने बता दिया था मतलब इनके रिलेटिव्स को, आंटी दादी जो है बच्चे की वही उनके साथ थी और कोई था नहीं। चाहे मेरे को मोदी के पास जाने पड़े कि इस हॉस्पिटल को बंद करो, वहाँ तो सबके बच्चे बूढ़े सबकी मतलब ये अपने हाथ से इनकी जान अपने हाथ से ले रहे हैं। ये मतलब बीमारी से नहीं जा रहे हैं, डॉक्टरों की लापरवाही से, सिस्टरों की लापरवाही से मतलब जा रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ियों के लिए कई चौराहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिविर में एम्बुलेंस को भी तैनात किया है। तो वहीं क्रम में आज शिव चौक के पास भारत नर्सिंग होम और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग में एक एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बेनवाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान एसडीएम गोपाल राम बेनवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कई चौराहों पर एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाया है ताकि किसी भी कांवड़िए को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया है और ये कैंप कांवड़ मेले की समाप्ति तक लगातार चलेगा और यहाँ पर हर प्रकार की दवाइयाँ, प्राथमिक उपचार की सभी चीज़ें रखी गई हैं। तो किसी भी जरूरतमंद को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दवाइयाँ और जो फर्स्ट एड है वो मिलेगा। हम सब के निर्देशन में ये है कि तहसील में कहीं भी जहाँ कांवड़ियों की भीड़ हो, पूर्व में भी यहाँ पे अन्य अस्पतालों की तरफ से भी यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाए गए थे और इस बार भारत नर्सिंग होम की तरफ से यहाँ पे सारी दवाइयाँ मुफ्त और डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे, यहाँ MBBS डॉक्टर रहेंगे और एम्बुलेंस भी साथ रहेंगी। अगर किसी को कांवड़ियों को कोई दिक्कत आती है, कोई कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत हमारे अस्पताल में लेकर आएंगे या फिर अन्य हम जहाँ पे भी कोई सुविधा होगी वहाँ पर रेफर किया जाएगा। वैसे 2 साल में भी चला है, कोरोना काल की वजह से बंद था और हमारा बस यही है कि कांवड़ मेले में जो भी हमसे सुविधा बनती है फर्स्ट एड में और एम्बुलेंस में हम अपने बातों की तरफ से सुविधा दे रहे हैं और सभी का कांवड़ मंगल हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने कई सीटों पर फेरबदल किया है। मंगलौर विधानसभा के नाथूखेड़ी गांव में 100% एससी समाज के मतदाता हैं, लेकिन नाथूखेड़ी गांव को एससी सीट से बदलकर ओबीसी कर दिया गया है, जबकि संपूर्ण ग्राम पंचायत में एससी समाज के लोगों को ही निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में नाथूखेड़ी गांव में ग्राम पंचायत से कोई आवेदन नहीं हो पाएगा और नाथूखेड़ी ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, जिससे नाराज ग्रामीणों में भारी रोष है। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद भी चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिल रही है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने
सरकार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। चुनाव आयोग ने, सरकार ने ग्राम प्रधान के, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह गलत किया है। इसमें जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके आरक्षण के खिलाफ यहाँ आरक्षण किया गया। सरकार तो भाजपा की है, वो तो गलत हमेशा करती रही, लेकिन हमारी शिकायत है नाथूखेड़ी गांव है मंगलौर से लगा हुआ, जिसमें एक भी वोट ऐसा नहीं है जो दलित ना हो, अनुसूचित जाति का ना हो। सभी वोट, टोटल वोटर, 100% वोटर एससी वोट है। कि मेरे गांव में 100% एससी समाज रहता है और हमारी जो ग्राम पंचायत की जो सीट है वो हमारी ओबीसी में कर दी गई है, पिछड़े वर्ग में। और हमारी समस्या है, हमने आपत्ति भी लगाई, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और उसके बाद हमें कहा गया कि फिलहाल यही रहेगा, अगर कोई नामांकन नहीं आता है तो फिर पुनः। खबर रुद्रपुर से है, जहां एसएसपी निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस सफलता हाथ लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एक महिला समेत 4 नशा तस्करों को 968 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के वाहन को सीज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। तो ये खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे, जहां पर एसएसपी ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। तो वहीं 968 ग्राम अफीम भी बरामद की गई और साथ ही साथ एक महिला समेत 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान जो है कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे में लगभग 1 किलो अफीम की बरामदगी हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है, इसलिए पुलिस टीम के लिए 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड हम घोषित करते हैं। मार्केट वैल्यू जानकारी में नहीं है, बट 1.1 किलो अफीम। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।